हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। माय डियर स्टूडेंट, कक्षा 10th हिंदी लेसन नंबर 5 मीरा के पद, जिनकी कवियत्री है मीराबाई। मीराबाई का जन्म सन 1498 और मृत्यु सन 1563 में हुआ था। मीराबाई एक कृष्ण भक्त थी। उनका जन्म राजस्थान के मेड़ता के कुड़की गांव में हुआ था। रतन सिंह राठौड़ के वहाँ हुआ था। उनके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, इसीलिए उनके जो दादा दूधा राव के वहाँ उनका लालन पालन हुआ था। दूधा राव खुद वैष्णव भक्त थे, यानी बचपन से ही वो कृष्ण भक्ति के रंग में रंगे थे। मीराबाई की सगाई यानी ब्याह राणा सांगा के बड़ा बेटा जो भोज राजा के साथ हुआ था, किंतु उनका लग्न जीवन सुखदायी नहीं रहा। बचपन में ही उनकी शादी हो गई थी और 7 साल के बाद उनके जीवन की पहली करुण घटना घटी, यानी उनके पति जो थे उनकी पति की निधन हो गई। इसलिए मीराबाई पहले तो एक कुरिवाज का शिकार बन चुकी थी कि बाल विवाह, बचपन पे उनकी शादी हो गई थी। जब उनके पति की मृत्यु हो गई, उनके बाद वह दूसरे एक कुरिवाज की वह शिकार बन गई, जो दियर वटू जिनको कहा जाता है, यानी उनके देवर के साथ उनकी शादी कर दी गई। अब उनको ऐसा लगने लगा कि मेरी जो शादी हुई है वो देवर से नहीं होनी चाहिए। वो सोचने लगी कि ऐसा जीवन क्या जो बार बार जन्मे और बार बार मर जाए। अब तो मैं ऐसे व्यक्ति से शादी करूंगी जो कभी जिनकी मृत्यु न हो। उन्होंने सोचा ऐसा कौन है। तब उनको पता चला कि ऐसा एक ही व्यक्ति है जो भगवान कृष्ण अजर अमर अविनाशी, और मन से ही उन्होंने भगवान कृष्ण से शादी कर ली। उनके जो पद है वो 3-4 भाषा में मिलते हैं हमें, गुजराती, राजस्थानी, वज्र और मारवाड़ी, यानी भोजपुरी। ऐसे 4 भाषा में हमें उनके पद मिलते हैं। उन्होंने कृष्ण पद के भक्ति में रंग गई थी। वो पहले उन्होंने अपना जीवन राजस्थान मेड़ता में बिताए, बाद में युवावस्था उन्होंने वृंदावन के अंदर बिताई, और उनके बाद बुजुर्ग अवस्था यानी बुढ़ापा उन्होंने द्वारका में, जहाँ कृष्ण अपना प्रौढ़ अवस्था बिताई, वहाँ उन्होंने बिताई। उनके आराध्य देव से वो कहते हैं तो मेरे तो गिरधर गोपाला की भाववाही पंक्ति हमें देखने के लिए मिलती है। पद प्रकार है, मीराबाई के पद में से लिया गया है। मीराबाई को मध्यकालीन कवि कहा जाता है और उन्होंने अब सारा संसार छोड़ के कृष्ण की दीवानी हो गई। लोग उनको बावरी बोलने लगे। यहाँ पहला ही एक ऐसा काव्य है, मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा न कोई साधो सकल लोक चोई। मीराबाई कहती है मेरे तो एक ही गिरिधर, गिरि पर्वत को धारण करने वाला गिरिधर, उपपद तत्पुरुष समास, गोपाला यानी गायों को पालने वाला गोपाला, दूसरा नहीं है। गोपाल गायों को पालने वाला, उपपद तत्पुरुष समास। दूसरा न कोई साधु सकल जगत जोई, यानी दूसरा कोई नहीं है, मैंने पूरी दुनिया को देख लिया है। भाई छोड़ो बंधु छोड़ो, छोड़ा सगा सोई, यानी मैंने अपना
भाई छोड़ दिया, बंधु भी छोड़ दिया, मेरे जितने भी रिश्ते सगे संबंधी उनको छोड़ दिया। साधु संग बैठी बैठी लोक लाज खोई, यानी जहाँ भजन कीर्तन, साधु समागम, संत समागम, भक्ति की बात होती थी, वहाँ जाके मीराबाई बैठती थी। उनकी वजह से उन्होंने लोक लज्जा को छोड़ दिया। लोक लाज खोई मतलब लोगों के मुख से यही बात निकलती कि मीरा यानी समाज की एक बदनाम स्त्री, यानी लोक लज्जा उन्होंने खो दिया। भगत देख राजी हुई, जगत देखी रोई। जब वो भक्त को देखती थी, साधु संत को देखती थी तो वो खुश हो जाती थी, लेकिन जब वो जगत यानी संसार को देखती थी, संसार में मोह माया प्रपंच मेरा तेरा का भाव वो जब देखती थी तब उनको रोना याद आ जाता था। सोचती थी कि ये जीवन है, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाने वाले हैं, और कितने इस में हम शामिल हैं। इसीलिए उन्होंने जगत को जब देखती थी तो उनको रोना आ जाता था। असुवन जल सिंच सिंच प्रेम बेली बोई, यानी आंखों से आंसू निकल के उन्होंने प्रेम रूपी लता को बोया था। दधी मथी द्रुत काढ़ी लियो डारी दही छोई, यानी उन्होंने दधी यानी दही, मथी यानी मथकर, द्रुत काढ़ी यानी घी बनाया, लियो डार दही छोई यानी छाछ और मक्खन को उन्होंने अलग किया और मक्खन में से उन्होंने घी निकाला, यानी संसार को उन्होंने देख के संसार की मोह माया में नहीं फंसी, बल्कि ईश्वर अविनाशी अजर अमर भगवान को उन्होंने द्रुत यानी घी जैसे भगवान को उन्होंने पसंद किया। राणा विष को प्यालो भेजो पिए मगन होई, यानी राणा उनके जो देवर जो उनके पति बने थे, उन्होंने मीराबाई को समझाने की कोशिश की कि तू मेरी पत्नी बन जा, लेकिन जब वो पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं थी तब उन्होंने विष यानी जहर का, उनका विष का विरोधी शब्द अमृत, जहर का प्याला भेजा। लेकिन वो तो कृष्ण के प्रेम में मग्न होके वो जहर का प्याला खुद मग्न होके, तन्मय होके, एक रत होके, भाव होके वो पी जाती है। अब तो बात फैल गई राणो सब कोई, यानी बात फैल गई कि मीरा हो गई दीवानी कृष्ण की। ये बात सारे संसार के अंदर फैल गई। पहले तो उनके परिवार वाले जानते थे, अब तो पूरा संसार जान गया कि मीरा भई प्रेम दीवानी, मीरा राम लगन लागी होनी सो होई। मीरा कहती है कि मुझे तो राम की लगनी लगी है। अब एक बार मैंने इस नाव में पैर रख दिया है, अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। दूसरा काव्य है जो मैं गा के आपको बता दूंगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, खर्च नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नाव
खेवटिया सतगुरु सत की नाव, खेवटिया सतगुरु भव सागर तरि आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरखी जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उनका भावार्थ अब बताता हूँ। मीराबाई भगवान कृष्ण के प्रेम में पागल हो गई है, लेकिन यहाँ राम शब्द लिया गया है कि हे प्रभु, मैंने राम रूपी धन जो मैंने पाया है, वो धन कैसा है? तो अमोलक, अमोलक यानी जिनका मूल्य न किया जाए, जिनका मोल न किया जाए, ऐसे। और वो धन कौन है? तो कि मेरा सतगुरु है, मेरे सतगुरु है, वो अमूल्य है। इसीलिए मैंने कृपा करके उन राम रूपी धन को मैंने पाया है। वो पूंजी कैसे है? पूंजी यानी संपत्ति। जैसे धन संपत्ति जो हमारी होती है, वो सिर्फ उनको खर्च करेंगे तो व्यय हो जाएगी, लेकिन मैंने जन्म जन्म की पूंजी पाई है और इस संसार के अंदर मैं खो गई हूँ। ये धन कैसा है? तो खर्चे नहीं, यानी खर्च करने से वो कम नहीं होगी। कोई चोर न लेवे, यानी कोई चोर भी उनको चोरी नहीं कर पाएगा। दिन दिन बढ़त सवायो, यानी दिन प्रतिदिन जैसे जैसे उनको खर्च करते जाएंगे, वैसे वैसे वो धन संपत्ति बढ़ती ही जाएगी। वो कहती है मीरा आगे कि सत्य की नाव खेवटिया सतगुरु, यानी मेरी नाव के जो खेवटिया, खेवटिया मतलब नाव को चलाने वाला नाविक, खेवटिया है, वो कौन है? तो सतगुरु है। भव सागर तरि जायो, यानी इस सतगुरु की कृपा से मैं ये संसार रूपी सागर तैर जाऊंगी। जिस तरह से हम समुद्र में जाते हैं तो नाविक जो होता है वो नाविक समुद्र को पार करवाता है, ऐसे मेरे जीवन के सद्गुरु मेरे नाविक है और मेरी संसार नैया को वही पार करवाएंगे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, मीरा कहती है हे प्रभु गिरिधर नागर, हरख हरख जस गायो, मैं बहुत खुश होके आपका जो जस यानी नामना कीर्ति जो है वो गाती हूँ। यानी इस काव्य पंक्ति के अंदर कवि ने यहाँ सद्गुरु की महिमा का वर्णन बताया गया है। अब तीसरा काव्य जो है पद है कि पगे गुंगरू बांध मीरा नाची रे पगे गुंगरू, यानी मीराबाई जो है वो मीराबाई पैर पे घुंघरू बांध के नाचने लगती है। मैंने आगे आपको बताया कि मीरा हो गई बावरी। मीरा को लोग पागल कहते थे, मीरा को न जाने लोग क्या क्या कहते थे। इसलिए कृष्ण प्रेम की दीवानी मीराबाई पैरों में घुंघरू बांध के भगवान को याद करते हुए नाचने लगी है। लोग कहे मीरा भाई बावरी, यानी लोग कहने लगे कि मीरा तो बावरी, बावरी यानी पागल, गांडी, पागल हो गई है। सास कहे कुल नासिनी, और सास कहने लगी ये तो मेरे कुल का विनाश करने वाली है, यानी कुल को नाश करने वाली आई हुई है। जहर का प्याला राणा जी ने बेचो पीवत मीरा हंसी रे। अब मीरा का ऐसा रंग देख के उनके देवर, बाद में उनके पति जो राणा ने जहर का प्याला भेज दिया कि मीरा को मैं मार दूं, लेकिन मीरा ने जहर को अमृत समझ के वो हंस हंस के वो प्याला है जहर का वो पी लिया, लेकिन मीरा को कुछ असर हुआ नहीं। मैं तो अपने नारायण की हो गई आप ही दासी रे। वो कहती है मैं तो मेरे नारायण, नारायण यानी भगवान कृष्ण, नारायण का शब्द प्रयोग किया गया है कि मैं तो कृष्ण के दासी हो गई हूँ। दासी का विरोधी शब्द स्वामी। मैं तो कृष्ण की दासी हो गई हूँ, अब मुझे कोई रंग और चढ़ेगा नहीं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर बेग मिलो अविनाशी। मीरा कहते हैं कि हे गिरिधर भगवान, बेग, बेग यानी बहुत जल्दी से आप मुझे मिलो। अविनाशी, अविनाशी यानी जिनका नाश न हो वही, कभी मृत्यु न हो वही। अब नीचे जो शब्दार्थ दिया गया है वो शब्दार्थ आपको
पढ़ लेना है और नोटबुक में लिख देना है। उनके बाद क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता देता हूँ। उनके साथ मैं PDF भी भेजूँगा कि मीराबाई किसकी भक्ति करती थी। तो मीराबाई भगवान कृष्ण की भक्ति करती थी। मीराबाई को कौन सा धन मिल गया है। तो मीराबाई को राम रतन रूपी धन मिल गया है। पैरों में घुंघरू देखकर मीरा की सास उन्हें क्या कहा। तो पैरों में घुंघरू देख के मीरा की सास ने उनको मीरा को कुल नासिनी कहा। मीरा को विष का प्याला किसने भेजा। तो मीरा को विष का प्याला राणा जी ने भेजा। किसकी कृपा से मीरा राम रतन धन पाया। तो सद्गुरु की कृपा से मीराबाई ने राम रतन रूपी धन पाया। अब 2-3 वाक्य वाले सवाल। गिरिधर गोपाल की भक्ति करते हुए मीराबाई ने किस किस का त्याग किया। तो कृष्ण की भक्ति करते हुए मीराबाई ने सगे संबंधी रिश्ते नाते संसार के जितने भी उनके जो भाई बंधु के जो लोग थे उनका उन्होंने त्याग किया। मीराबाई ने राम रतन धन की क्या विशेषता बताई है। तो मीराबाई ने राम रतन धन की विशेषता बताई है कि कोई उनको चोरी न कर पाएंगे, खर्च करने से वो बढ़ता ही जाएगा। ऐसे मेरे राम रतन रूपी धन है। मीराबाई इस भवसागर को किस प्रकार पार करना चाहती है। तो मीराबाई इस संसार को अपने सद्गुरु उनके खेवटिया बनेंगे और इस संसार सागर को यानी भवसागर को पार करना चाहती है। और जो 5-6 वाक्य वाले जो सवाल हैं उनकी मैं PDF आपको भेज दूंगा। और ये लेसन में से 3 मार्क्स का सवाल भी पूछा जाता है, इसलिए उनको अच्छी तरह से याद कर लेना। थैंक यू, बाय।